हेलो दोस्तों, मैं ललित और आप हैं आर्यभट्टा क्लासेस के ऑनलाइन गुरुकुल में। आज मैं आपके लिए एक कहानी लेकर आया हूँ। ये कहानी यूं तो छोटे बच्चों की है, पर यह कहानी बड़े बड़े लोगों को सीख दे सकती है। इसके सुनने से ही आपके शरीर के अंदर, आपके मन और मस्तिष्क के अंदर एक अभूतपूर्व ऊर्जा का संचार हो जाएगा। यकीन मानिए, ये कहानी सुनने के बाद आपको कहीं भी मोटिवेशन लेने की जरूरत नहीं रहेगी, क्योंकि ये कहानी अपने आप में मोटिवेशन है। ये कहानी केवल मोटिवेशन ही नहीं, ये आग है, आग। और मैं चाहता हूं आप मोटिवेशन को छोड़िए और इस आग को अपने अंदर जला लीजिए। आइए इन दो छोटे बच्चों की कहानी सुनते हैं और उनसे कुछ सीख लेते हैं। ये बात है 1980 के दशक की। एक गांव था, उसमें दो छोटे बच्चे थे। एक की उम्र 7 साल और दूसरे की उम्र 9 साल थी। दोनों एक दूसरे के सच्चे दोस्त थे, क्योंकि दोनों किसी और के साथ ना तो खेलते थे, ना उनके किसी के साथ स्कूल जाते थे। मतलब साफ था कि दोनों ही एक दूसरे के एकमात्र दोस्त थे। ये इतने पक्के दोस्त थे कि ये एक दूसरे के घर एक ही थाली में खाना भी खाते थे और कभी कभी तो एक ही घर पे रात के समय सो भी जाते थे। एक बार रविवार का दिन था। दोनों खेलने के लिए बगीचे में गए। खेलते खेलते दोपहर हो गई और दोनों को बहुत प्यास लगी आई। दोनों कुएं के पास गए, जबकि उनके माता पिता ने उनको एक सख्त हिदायत दे रखी थी कि तुम लोग कभी भी इस कुएं के पास नहीं जाओगे, क्योंकि ये कुआं छोटे बच्चों को अपने अंदर गिरा लेता है और उन्हें मार देता है। लेकिन प्यास से इतने ज्यादा व्याकुल थे कि वो बात भूल गए और दोनों ने वहां जाकर पानी पिया और कुएं की चारदीवारी पर बैठ गए और एक दूसरे के साथ मजाक करने लगे। अब मजाक मजाक में जो बड़ा दोस्त था, मतलब जो 9 साल का था, वो बच्चा कुएं में गिर गया। अब छोटा था, वो जोर जोर से चिल्लाने लगा, बचाओ बचाओ, कोई मदद करो, कोई मदद करो। पर बगीचा गांव से बाहर था, तो वहां पर किसी को भी उनकी आवाज सुनाई नहीं दी। अब छोटे बच्चे को बहुत ही ज्यादा टेंशन होने लगी और बहुत ही ज्यादा वह भयभीत हो गया कि उसका एकमात्र दोस्त, पूरे गांव में उसका एकमात्र दोस्त अभी कुछ देर बाद उसकी आंखों के सामने मरने वाला था। मतलब उसकी तो जिंदगी ही लुटने वाली थी। अब वह इधर उधर देखने लगा। उसे वह रस्सी और बाल्टी दिखाई दी जिससे उसने पानी पिया था। उसने तुरंत उस बाल्टी को उस रस्सी के साथ उस कुएं में डाल दिया। अब बड़े बच्चे ने उस बाल्टी और रस्सी को पकड़ लिया और डूबने से बच गया। असल परीक्षा तो अब होनी थी कि वो बड़ा बच्चा एक तो गहरे कुएं में था, दूसरा वो उससे वजन में भी ज्यादा था, तो वो छोटे वाला बच्चा उस बड़े वाले बच्चे को कैसे बाहर निकालता। लेकिन उस छोटे बच्चे ने उस लड़के को बाहर, अपने दोस्त को बाहर निकाल लिया। दोनों शाम होते होते घर पहुंचे। दोनों ने अपने घर वालों को सारी बात बताई, लेकिन दोनों के घर वाले मानने से इनकार कर देते हैं। कहते हैं तुम दोनों झूठे हो और तुम मनगढ़ंत कहानियां बना रहे हो। लेकिन दोनों बच्चे बार बार ये बात बताते रहे। पहले गांव में आपको पता है, खाना खाने के बाद सब लोग चौपाल पर जाकर बैठते थे और पूरे दिन की सारी बातें एक दूसरे के साथ करते थे। अब दोनों के घर वाले भी, एक बड़े वाले बच्चे के पिता और छोटे वाले के चाचा भी वहां पहुंचे। दोनों ने एक दूसरे से पूछा कि भाई, क्या तुम्हारा लड़का गिर गया था? क्या तुम्हारे वाले बच्चे ने वो बात बताई कि हमारा लड़का गिर गया था? बोला अभी बताई तो क्या ऐसा हो सकता है? क्या ऐसा पॉसिबल है कि एक 7 साल का बच्चा 9 साल वाले को निकाल लेगा बाहर? तो लग तो नहीं रहा, लेकिन हो भी सकता है। अब ये कंफर्म कैसे हो? तो उनमें से एक ने कहा, चलो गांव के बुजुर्ग आदमी से पूछते हैं, क्या पता कोई ऐसी घटना पहले घटी हो या उनको ऐसा नॉलेज हो कि वो हमें बता पाए कि ऐसा संभव है कि नहीं। तो वह एक गांव के बूढ़े इंसान के पास गए और उनको जाके सारी कहानी बता दी। कुछ देर तक बूढ़े बाबा सोचते रहे और उसके बाद उन्होंने कहा, हाँ, ये संभव है कि एक 7 साल का बच्चा
एक 9 साल वाले बच्चे को कुएं से बाहर निकाल सकता है। तो सब के सब लोग भौचक्के रह गए जो भी वहां खड़े थे। तो उनमें से एक ने कहा कि ऐसा कैसे संभव है। तो उसने बहुत अच्छी बात बताई, आप लोग भी बड़े ध्यान से सुनो, यही इस कहानी का भावार्थ है, मतलब मोरल है। उन्होंने बताया कि इस छोटे बच्चे को वहां यह कहने वाला कोई नहीं था कि तुम ये काम नहीं कर सकते, या तुम्हारे ये बस की बात नहीं है, या तुम इस काम के लायक नहीं हो। उसके दिमाग में सिर्फ और सिर्फ एक ही काम था, उसका लक्ष्य, मतलब उसका प्रिय दोस्त। वो अपने दोस्त को किसी भी हाल में खोना नहीं चाहता था। उसने अपना लक्ष्य निर्धारित किया और पूरी ताकत अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए लगा दी। अपने शरीर की कण कण की सारी शक्ति अपने दोस्त को कुएं से बाहर निकालने में लगा दी। आजकल कहा जाता है कि अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अपना 100% दो। तो बस उस छोटे बच्चे ने भी अपना 100% अपने दोस्त को बाहर निकालने के लिए लगाया, और बस ये उसी का परिणाम था कि आज वो 9 साल का बड़ा बच्चा जिंदा था और सबके सामने था। जब ये सब लोगों को बात समझ में आई तो सब लोग भी भौचक्के रह गए। इस कहानी का इतना ही भावार्थ है कि आप जो भी चाहते हैं, जो भी आपका एम है, उसे प्राप्त करने के लिए अपना 100% दें। मतलब लक्ष्य से इधर उधर बिल्कुल भी ना भटके और अपना उसको 100% दें। आज की कहानी में बस इतना ही। आगे फिर मैं एक नई कहानी के साथ आपके समक्ष उपस्थित होऊंगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।